वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हमारी ये वीडियो जो है मतलब ये चीज़ें किताब में नहीं मिलेंगी आपको। किताब में ऐसा कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा बुक में, ना कोई आपको बताने वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पढ़ाई से हट की चीज़ें हैं, लेकिन हाँ उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो आप सबसे पहले तैयारी करते हैं। तैयारी आपकी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी तो चेक करते हैं ना कि हमने कंपास रखा है कि नहीं, पेन रखा है कि नहीं, स्केल रखी है कि नहीं। वो भी तो देखना पड़ता है, वो भी तो जरूरी है ना पेपर के लिए। क्यों? पेपर की तैयारी है वो भी। ऐसे इसी तरीके से साइंस के पहले आपका दिमाग कम से कम रेडी तो हो साइंस के लिए। नहीं पता चला पढ़ रहे हैं आप और ओवरलोडिंग हो रही चीज़ें, आपके दिमाग में सपोर्ट नहीं हो पा रही है, तो दिक्कत वहाँ पे बनती है। क्योंकि इसमें आप जब देखेंगे तो आपको साइंस में एक चीज़, अच्छी चीज़ ये है कि आपको चारों तरफ जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक, ऐसा है नहीं। और असंभव चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। मतलब हाँ, असंभव भी है। देखो, अगर आपसे कोई ये बोले कि यार मैं ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ कि वो हवा में उड़े, लोहा हवा में उड़ जाए, आदमी हवा में उड़ जाए, तो आप कहेंगे क्या पागल आदमी है, क्या बता रही है। ठीक है, लेकिन आप बताइए, जब ये दोनों ब्रदर ने अपने दोस्तों से बताए होंगे कि हम ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो हवा में उड़ जाए, लोहा हवा में उड़ जाए, लेकिन आज उड़ रहा है कि नहीं बताइए। आपने हवाई जहाज देखी होगी, एरोप्लेन देखी होगी, लेकिन बनाने से पहले क्या डायरेक्ट बन गई होगी ये? बताइए आप। इसको बनाने के लिए और उन्होंने अगर अपने दोस्तों से बताया होगा तो क्या बोले होंगे, क्या पागल आदमी है। ठीक है, इसलिए साइंटिस्टों को एक प्रकार से पागल भी कहते हैं ना। नहीं कहते कि साइंटिस्ट तो पागल रहते हैं। क्यों पागल रहते हैं? क्योंकि उनकी सोच वैसी रहती है, असंभव चीज वो बोलते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ये बोलूँ कि मेरी आवाज़ जो है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठे मेरे दोस्त को सुनाई दी, तो कहेंगे यार ये तो क्या पागलपंती बात है, यहाँ से तुम्हारी आवाज़ 500 मीटर के आगे नहीं जाएगी, 1000 किलोमीटर के दूर कैसे जाएगी। लेकिन जिस आदमी ने जब ये बनाया होगा फोन, तो वो उसने भी अपने दोस्तों से बताया होगा, तो वो भी बोले होंगे उसको पागल आदमी है, तेरी आवाज़ यहाँ से कमरे के बाहर तो जा नहीं पाती है, कहाँ दूसरे 1000 किलोमीटर दूर जाएगी। आज दूसरे देशों तक जा रही है। अपने दूसरे देश में अगर कोई आपका फ्रेंड है तो आप उससे बात कर सकते हैं, ये पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये किसकी देन है? साइंस की तो देन है ना। बताइए। तो ऐसे, और ये बताऊं आपको ना, ये जो आदमी है ना, ये साइंटिस्ट जो है ना, मतलब भरे पड़े हैं। एक एक साइंटिस्ट की अगर आप स्टोरी से इंस्पायर हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और ये भरी पड़ी है आपकी साइंस की बुक इन सब चीज़ों से। लेकिन आपने क्या मानसिकता बनाई है कि बुक में क्वेश्चन कहाँ है, वो क्वेश्चन देख रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है, वहाँ से अंडरलाइन किए और रटने बैठ गए, हो गया याद, बस। ये आपकी साइंस की आपने जिंदगी बना के रखी है। तो सीधी सी बात है, कठिन लगेगा और वो पढ़ाई कोई काम पे भी नहीं आएगी। 10th में आपके नंबर ला सकती है बस वो पढ़ाई से, लेकिन उससे कोई फायदा आपका होने वाला नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें जैसे एक एक आदमी से, यार मतलब बहुत सारा कुछ सीखने को है। आप देखिए, इससे सीख सकते हैं, जैसे क्या कमाल का आदमी ये तो। ठीक है, इसने क्या किया था आपको सीधे ही नाम आता होगा, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे बोलते होंगे कि इसने क्या किया है। क्या किया बताइए? बल्ब बनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बल्ब के अलावा इसने 1093 चीजें बनाई हैं जो इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। बल्ब के अलावा 1093 चीजें। पता था आपको? ये नहीं पता रहा होगा। अब आप सोचिए, ये बल्ब बनाने में कितनी बार फेल हुआ है। ये भी आप बहुत, 10,000 बार से ज्यादा फेल हुआ है। सोचिए, एक दो बार नहीं, 10,000 बार से ज्यादा फेल हुआ है ये आदमी बल्ब बनाने में। आज मैं देखता हूँ कि 4 बार, अगर 2-3 बार या 4 बार कोई क्वेश्चन नहीं बना आपसे, तो आप छोड़ देते हैं कि यार इसको नहीं करते, पेपर में भी आएगा तो नहीं करेंगे, जाने तो जो होगा देखा जाएगा। ये आदमी 10,000 बार से ज्यादा फेल हो रहा है एक बल्ब बनाने में, एक ऐसी चीज जो बनी नहीं है आज तक। और इसका पागलपन है कि मुझे कांच से रोशनी पैदा करना है। सोचिए अब आप। उसके बाद सफल भी हो रहा है आदमी। 1093 चीजें बना रहा है, जो मीटर रीडिंग में हमारा बता देती कि कितनी लाइट जल रही है घर में, ये भी उसी का ने बनाया है। तो ऐसी 10,1093 चीजें बनाया है। तो ये आदमी सोचिए कितना इसके अंदर मोटिवेशन रहा होगा कि यार मुझे बनाना है, मतलब बनाना है। और बनाते समय एक बार ये भी हुआ था इसके साथ, इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई थी कि ये जब लैब में था, लैब के बाहर आया और उसके बाद बहुत समय के बाद, जब इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, फेल हो गए थे, ये बहुत सारे प्रयास कर चुके थे, तो उसके बाद ये क्या हुआ था कि ये बाहर आ गया, बाहर आया लैब से। तो उसके लैब में कुछ देर बाद रात में आग लग गई। तो आग लग गई तो फिर जलने लगी आग। अब जब ये देख रहा है, इसका बेटा आ रहा है, तो ये देख रहे हैं, इससे घबरा गए सब लोग। पर ये जो है वहाँ पे देख के मतलब नॉर्मल है और बोलता है जा बेटा अपनी मम्मी को बुला के ला। वो अपनी मम्मी को बुला के लेके आता है और ये हंस के बताता है, देख
ऐसी आपने कभी नहीं देखी होगी। तो सब लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया। फिर अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है, तब उससे सब लोग पूछते हैं कि तुमको दर्द नहीं हो रहा कि तुम्हारी ये लैब जल गई? तो वो बोलता है, मेरी लैब नहीं जल रही है, मेरी गलतियां जली हैं। अब कल से फिर नए तरीके से शुरुआत होगी। सोचिए अब आप, क्या मतलब आदमी यार, मतलब एकदम एक एक आदमी इतनी इंस्पायर करते हैं ना, मज़ा आता है। ठीक, लेकिन आप उस तरीके से पढ़ें तो जब है ना, लेकिन आप रटने वाले आदमी बन के पढ़ रहे हैं तो कहाँ मज़ा आने वाला है? नहीं आने वाला कोई भी कीमत में। अगर हम देखें दूसरी बात, इसकी तो बात हुई, चलो जानते होंगे, पता ही है बल्ब बनाया। आज अगर बल्ब नहीं होता तो क्या होता, आप भी सोचिए। आप लाइट गुल हो जाती तो पढ़ना बंद कर देती हैं रात में, 10 मिनट मम्मी लाइट आएगी जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो लाइट में थे ही नहीं भैया इनकी। ठीक, अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी, यार पूरे भरी पड़ी है आपकी साइंस की बुक। जैसे हम एक बात करते हैं माइकल फैराडे की। माइकल फैराडे नाम आपने सुना होगा, बहुत गरीब आदमी थे ये, बहुत गरीब थे। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में है ये माइकल फैराडे ने क्या किया था। इसने ये बताया कि जो लाइट होती है, अब एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या बनाया है इसने। जनरेटर बनाया है, जो आप देखते हैं लाइट गुल होने के बाद जो आपको लाइट देता है, ये इसने बनाया है। ठीक, तो अब देखो ऐसे आसानी से बन गया होगा क्या कि आज सोचे कल बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी क्या है, देखिए ये सबसे पहली बात, मैं आपको कुछ इसके पहले स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी, कि इसने बताया कि जो लाइट होती है उसके लाइट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये बताया है, जो लाइट होती है उसके चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेट, ये कैसे पता है, एक जंगल के ऊपर से हाई टेंशन लाइट जा रही थी, तो क्या हो रहा था उसमें, ये हमको पता ऐसे चला, जैसे वो आपने नहीं देखे लाइट के वायर जाते हैं जो, ठीक है, तो वहाँ नीचे कोई लकड़ी काट रहा था, तो वो लकड़ी काट रहा था, तो जो कुल्हाड़ी थी लोहे की थी, उसने ऊपर किया और वो खिंच गया ऊपर। तो हमको ये पता चला कि जो लाइट होती है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो ये आदमी ये सोच रहा था कि यार जब लाइट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो एक काम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम रखें तो बीच में लाइट आना चाहिए। सही बात है, उसका सोचना बिल्कुल सही था कि अगर कोई लाइट है और लाइट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर मैं रख दूं तो उसके बीच में भी लाइट आना चाहिए। तो इसने दो चुंबक लिया, उसको ऊपर नीचे रखा, नहीं बीच में लाइट आई, गलत हो गई साइंस। ठीक है, और उसको दिक्कत हो रही थी, इसने ऊपर नीचे अगल बगल बहुत जगह रखा चुंबक को कि बीच में लाइट आ जाए, नहीं आई। फिर इसने गुस्से में दोनों चुंबक फेंक दिया, और जब गुस्से में उसने चुंबक फेंका तो उतने समय के लिए लाइट आ गई। तो उसको ये पता चला वहां से कि यार चुंबक आजू बाजू रखने से नहीं होगा, चुंबक जितनी देर ट्रेवल करेगा उतनी देर लाइट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, अगर हम इन सब चीज़ों को जानते हैं और सब समझ जाते हैं तो फिर ऐसा, मतलब अब इसके बारे में माइकल फैराडे के बारे में कोई पूछ ले आपसे, मैं बता रहा हूँ आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान पाएगा। बुक की बात सब बता देंगे लिख के, लेकिन रियल में क्या है ये नहीं बता पाएगा कोई आदमी। ठीक है, आपको वो रियलिटी जाननी है, कोई हम झूठ नहीं पढ़ रहे हैं इसमें चीज़ में। तो एक एक आदमी जो है ना इस साइंस में आपके भरे पड़े हैं, जिन लोगों की ज़िंदगी इतनी मतलब मोटिवेट करते हैं आपको, लेकिन आप बस है कि लेके रटना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक स्टीफन हॉकिंग से सर्च करना आप उसको, उसका पूरी बॉडी जो है काम नहीं कर रही, 95% सिर्फ दिमाग काम कर रहा है और साइंटिस्ट बना है। समझ गए? आपको थोड़ा सा यहाँ पे पिन भी चुभ जाए ना, पढ़ना नहीं है, आज हमें दर्द कर रहा है हाथ हमारा, ये आपके बहाने होते हैं। सोचिए, तो ये एक साइंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको इन लोगों के बारे में पता हो जाने, हम इन लोगों के बारे में, तब तो हम साइंस पढ़ेंगे उस तरीके से। नहीं फिर क्या होगा, फिर दिक्कत बन जाएगी आपको, आपको खुद लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं ये। ठीक, तो ये कोई भी क्लास में हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करके पढ़ना है हमें। ठीक है, यहाँ बैठ के रटने वाले काम से कठिन बनेगी साइंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो हम साइंस स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा आपको बताते हैं कि यार देखो, असंभव काम संभव करती है साइंस, और आप देख भी रहे हैं इसके लाइव एग्जाम्पल। और अभी भी ये लोग शांत नहीं बैठे हैं, अभी भी इतनी सारी रिसर्च चल रही हैं और लोग लगे हुए हैं यार, अभी भी कौन कौन सी रिसर्च करने में अभी भी उनको शांति नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि ट्रेवल हम देखें, पहले लोग हाथी से जाते थे, घोड़े से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, आज ट्रेन से जा रहे हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 1 घंटे में 200 किलोमीटर, एरोप्लेन 1600 किलोमीटर, रॉकेट और 6000 10,000 किलोमीटर पर घंटे में, 1 घंटे में 10,000 किलोमीटर। सोचिए आप 1 घंटे में आप 10,000 किलोमीटर पहुंच सकते हैं। उसके बाद भी वो अभी
और स्पीड चाहिए उनको। तो इस तरीके से पढ़ना रहता है साइंस को। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। पढ़ेंगे हम आगे, देखते हैं एक एक चीज़ों को। ठीक है।